अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। टेसा टाउन के अंदर हम लाए हैं 72 सेक्टर, जो कि फेज 1 के अंदर लगता है और बहुत ही बेहतरीन सेक्टर्स है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके हम आपको अपडेट रेट भी देंगे और बहुत कुछ बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सलमान भाई ये बताएंगे कि ये इसका मेन गेट से नॉर्दर्न से कितना अंदर है और इसकी थोड़ी सराउंडिंग के बारे में बताएंगे। जैन भाई, जो सेक्टर 72 है, जैसे ही आप एंटर होते हैं तेसर टाउन में, तो आपको पहले लेफ्ट हैंड पे 77 सेक्टर मिलेगा और 79 आपके राइट साइड पे होता है। इनको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो चौक बन जाती है। वो चौक से आपने लेफ्ट हैंड को होना है, तो यानी जैसे ही आप लेफ्ट हैंड को टर्न करेंगे 76 आपके सामने हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे 77 होगा। जैसे ही 76 खत्म होता है तो 72 सेक्टर साथ ही आता है। अगर इसकी सराउंडिंग की बात की जाए तो इसके सामने 71 सेक्टर आता है और इन दोनों को डिवाइड जो कर रहा है वो 160 फीट का रोड है। इसमें कंड्यूट चल रही है 60 फीट के बीच में ना, तो 100 फीट का रोड होगा और 60 फीट के बीच में तो 160 फीट है ये। बाकी तीन साइडों पे इसके, एक साइड पे 76 आ जाएगा, इसके एक साइड पे आपके 65 आएगा और पीछे इसके 72A आ जाएगा। अच्छा, जो 76, 65 और 72A जो है, इन तीनों की जो डिवीजन है वो 100 फीट की है और सामने का जैसे हमने बताया कि 160 फीट का रोड आएगा इसके सामने। ताजिम भाई ये बताइएगा कि इसके अंदर कितने सब सेक्टर्स हैं और कौन कौन सी कसकी कैटेगरीज है। इसके अंदर जो टोटल सब सेक्टर आते हैं 72 के अंदर, वो 4 सब सेक्टर आते हैं, जिसके अंदर पे 80 गज की कटिंग मिल जाती है, 120 मिलती है, 240 और 400 की कटिंग मिल जाती है। अच्छा, इसकी जो सबसे मेन चीज़ है कि ये 76 के साथ लग रहा है और एक तरफ को इसको जो हाईवे की तरफ को 65 सेक्टर लगता है उसके करीब भी आ जाता है। तो आप अगर मेन रोड से इधर से शायद तेसर से ना आना चाहें तो इन फ्यूचर आप 65 के साथ से भी रोड अंदर आ रहा है, वो अभी कच्चा है, पक्का नहीं हुआ है वो रोड, तो उस रोड से भी आप एक्सेस ले सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट 72 पे आना हो। सलमान भाई जैसे अपने व्यूअर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कीमत पे, तो इसके जो प्रोडक्ट्स के रेट्स हैं 80 120 इसके, तो उसका आइडियाज़ देंगे अपने व्यूअर्स को, और कितना रिवर्स आया है और पहले क्या रेट थे उसका भी एक आइडिया देगा। देखिए, जो हमारा जो रेट्स का बेस होता है ना, वो तो हम लेते हैं 79 से। बेसिकली ये 79 का उतार चढ़ाव क्या है, लेकिन जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वो सेक्टर 76 है, क्योंकि 76 भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट एक जगह बनती है, क्योंकि चौक जो उसका बनता है वो मतलब एक तरह से बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ ही लगा हुआ सेक्टर है ये। और फिर जो सेकंड इसको सबसे अच्छा ऑप्शन मिलता है वो, क्योंकि 160 फीट का रोड लग रहा है, इसको एक्सेस बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा, अंदर जो इसकी कटिंग है उसमें जिस तरह तादीम ने बताया आपको कि चारों किस्म के प्लॉट मिल जाते हैं आपको, तो उसके अंदर जो बेस हम लेते हैं 72 के अंदर वो 80 और 120 की ही लेते हैं। 240 और 400 जैसे हमने पहले भी बताया कि सबसे कम बिकता है वो, क्योंकि जितने की आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है उसके वैल्यू के हिसाब से आपको 80 का सबसे अच्छा पड़ता है उसके अंदर, तो ट्रेडिंग भी उसमें सबसे ज़्यादा है। तो इसकी जो एवरेज हम लेते हैं वो तकरीबन आप रखें कि 8 लाख रुपए तक की एवरेज है 80 गज की। और अगर आप 120 लेने जाते हैं तो 15 लाख के करीब करीब का रेट इसमें 120 गज का मिलता है। इसका रेट क्यों इस ज़्यादा है, वो इसलिए कि 76 का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 79 के बाद 80 का रेट इतना नहीं गया था कि जितना 76 का गया है। तो 76 के शेडो में बिल्कुल आता ही है, तो इसके ऊपर भी उसके जो जिन्होंने 76 अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर 72 में चले गए थे। तो ताजिम भाई ये बताइएगा कि इसकी जो सोसाइटी का ऑफिस है जहाँ पे ये सेल परचेज होती है, ट्रांसफ़र होती है, वो कहाँ पे होती है। जैन भी अगर हम इसके सोसाइटी ऑफिस जाना चाहें, अगर आप आते हैं मज़ार कायद वाली तरफ से तो शार कायदीन के ऊपर से आपने आना है, मेन नर्सरी के ऊपर ब्रिज पे नहीं जाना है, नर्सरी से आपने लेफ्ट टर्न होना है। नीचे आपको ब्लू रिबन बेकरी मिल जाएगी, उसके 9th फ्लोर के ऊपर जो इनका ऑफिस है। अगर आप शाह फैसल पे आते हैं तो शाह फैसल पे मशहूर है नर्सरी, नर्सरी के ऊपर ही ब्लू रिबन बेकरी के टॉप के ऊपर इनका ऑफिस है। वहाँ पे इनकी सारी सेल परचेज और जितनी भी आपकी वेरिफिकेशन वगैरह हैं, एनओसीज हैं, वो सब वहाँ से मिलती है इनको। सलमान भाई ये वैसे तो हमने हर टेस्ट डाउन की वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया है, तो क्या पता है इस वीडियो में कुछ नए जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हो हमें पहली दफ़ा, तो उनके लिए आप थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देंगे कि क्या डॉक्यूमेंट होते हैं इसके अंदर जो देखे जाते हैं और कितनी कॉस्ट ऑफ लैंड देखी जाती है इसके अंदर। जैन भाई, जो डॉक्यूमेंटेशन का इसका हिसाब है वो इस तरह है कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड है इसकी 80 गज के हिसाब में अगर हम लेके चलते हैं
तो कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी 40,000 रुपये है और जो उसकी डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 30,000 रुपये, तो 70,000 रुपये की टोटल आपकी कॉस्ट बनती है इसके अंदर। क्योंकि ये पुरानी फाइलें हैं, जो 2019-20 के अंदर आई हैं उनके अंदर कॉस्ट थोड़ी-सी चेंज हुई है। उसको फेज़ 3 भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो के आपस में ही अंदर ही इन्हीं सेक्टर्स के अंदर डिविजन्स हैं, तो उसके अंदर भी थोड़ा-सा लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कभी-कभी। लेकिन उसकी जो प्राइसेज़ हैं, जो रसीदें हैं, उससे फिर पता चल जाता है कि नहीं है, ये पुरानी वाली कटिंग है। तो अब उस लिहाज से देखा जाए तो आपने जो पहला डॉक्यूमेंट है वो कि जो आपने अलॉटमेंट जब हुआ आपका ये, तो जो पहली स्लिप आपने जमा करवाई है वो, और उसके साथ जो बाकी की पेमेंट्स की स्लिप्स हैं वो आपने टैली करनी होती हैं कि जी वो 70,000 पे जा रही हैं, 40,000 पे जा रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर अलॉटी होंगे तो जैसे ही आपने पहली किस्त भरी है तो उसके बाद आपको कन्फर्मेशन लेटर मिल जाता है इसके अंदर, वो उर्दू में होता है इसका। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर पूरी फिर एक शेड्यूल होता है बना हुआ कि जी किस-किस तरह से पहली किस्त कितने की देनी है, दूसरी इस तरह उसमें आता है। फिर आपने जैसे 40,000 रुपए की पेमेंट आपकी हो जाएगी तो फिर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा इसके अंदर। पहला डॉक्यूमेंट आपका नया ऐड हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद अगर किसी ने ट्रांसफ़र करवा ली है या ट्रांसफ़र वाली पोज़ीशन पे बेच रहा है कोई, तो उसके अंदर फिर ये होगा कि वो 70,000 की रसीदें हो जाएँगी और अलॉटमेंट आ जाएगा, कन्फर्मेशन है, सारी रसीदें देखेगा और फिर आगे के फिर उसमें ट्रांसफ़र लेटर ऐड हो जाएँगे। अच्छा, अब उसके बाद अगर जैसे फ़ाइल 70,000 रुपए कर गई है, तो अब फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों के अंदर आपको पोज़ीशन मिल गया है। तो उसके बाद फिर आपने इसके अंदर पोज़ीशन ऑर्डर, फिज़िकल पोज़ीशन, साइट प्लान वगैरह देखने हैं। क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है, तो जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट की लैंड की जो पेपर्स होते हैं, उन्हीं को ही इसके अंदर भी अडॉप्ट किया गया है। अब मतलब प्लॉट भले आपका 1 लाख रुपए का है या 1 करोड़ रुपए का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसे गुलशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके अंदर भी यही मिलेंगे, जौहर में भी आपको यही मिलेंगे। तो तेसर का भी वही फ़ॉर्मूला है। ताजिम भाई ये बताइएगा कि ये सेक्टर कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए? ज़ैन भाई, जैसा सलमान भाई ने बताया कि जिन लोगों का थोड़ा-सा बजट कम है, जो 79, 80 या 76 को अफ़ोर्ड नहीं करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर सेक्टर जो है वो 72 आ जाता है कि इसकी सराउंडिंग में जो थोड़े स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आ जाते हैं, रोड के करीब आ जाता है ये, सराउंडिंग इसकी अच्छी है, आपको 2 तरफ से एक्सेस मिल जाता है, आपको जैसे पहले बताया 79 से आप आना चाहें, यहाँ से आपको रोड मिल जाता है, 65 की तरफ से आपको रोड की तरफ से अभी प्रॉपर रोड नहीं है, वो कच्चा रोड है, लेकिन आपको वहाँ से भी एक्सेस मिल जाता है। बेसिक अभी वहाँ पे कम्युनिटी ऐसी नहीं है, आबादी तो है नहीं वहाँ पे। जनरल एक आपको प्लॉट्स ही सेल परचेज़ हो रहे हैं और आप ये कह लें कि शुरू के सेक्टर के अंदर आपको 10 लाख का मिलता है, तो वहाँ पे आपको 7-8 लाख का मिल जाएगा, 1 लाख 2 लाख कम में मिल जाती है फाइल और मिल भी अच्छी जाती है और सो सेक्टर भी थोड़ा-सा सेफ है इसका। तो उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो सेफ है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कोई भी वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा भी किसी सेक्टर में करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो सलमान भाई ये बताएंगे कि इसके अंदर इंटरनल रोड्स कितने हैं जो और डिवीजन कितने फीट के रोड्स करते हैं इसको सब सेक्टर जो उसके अंदर 4 बने हुए हैं? ज़ैन भाई, ये जो हमारा तेसर टाउन है, इसके अंदर जो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 के अंदर सिर्फ़ 2 डिवीज़न हैं कि जो फ़ेज़ 1 है इसके अंदर सब सेक्टर आ जाते हैं, फ़ेज़ 2 में सब सेक्टर नहीं होते। अच्छा, अब जो रोड्स वगैरह का हिसाब है वो तो हम अब जिसको हम कहते हैं ना घोल के पिला चुके हैं हम अपने जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, कि जो कम से कम जो रोड है वो 30 फीट है, उसके बाद 40 है और जो मेन जो सब सेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है वो 60 फीट का रोड है। अच्छा, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि क्योंकि लैंड जो है बहुत बड़ी है ये और नेचुरल लैंड होती है ना, तो उसके अंदर डिप्रेशन भी आता है, कहीं इंक्रीज हो जाती है जगह। अच्छा, दूसरी फिर ये होता है कि जिस तरह कुछ जगहों पे नाला आ जाता है या कोई जैसे स्ट्रॉन्ग वाटर जिसको हम कहते हैं कि बरसाती नाले जिसको हम ले लेते हैं, तो इसके अंदर भी एक थोड़ा-सा सेक्शन है 72 का 1 है मेरे ख़्याल से, थोड़ा-सा अगर मेरी करेक्शन मैं करूँ अपने, तो उसके अंदर एक आपको नाले का ऑप्शन मतलब नाला भी नज़र आता है। और उसके अंदर मेरे ख़्याल से 120 की ही कटिंग है टोटल। तो उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा-सा वहाँ पे सेल परचेज़ के अंदर फ़र्क आ सकता है आपके मतलब प्लॉट्स के अंदर। लेकिन ये है कि अगर वो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत जगह ऐसी जगह हैं कि वो फिल अप भी हो जाती हैं। तो कभी-कभी आपका वो जैकपॉट हो जाती हैं एक तरह से, वो जो प्राइसेज़ हैं अब वो आपको पता लगा आधे रेट में मिल गया, अगर वो लैंडफ़िल में चला गया या कुछ और हो गया तो वो आपको एक तरह से पूरी प्राइस मिल जाएगी उसमें। तो वैसे तो ये है कि तेसर टाउन की जितनी भी जो स्कीमेटिक्स बने हैं, वो ज़्यादातर कॉपी पेस्ट के फ़ॉर्मूले पे ही हैं कि सिर्फ़ ये होता है कि 400 गज़ कहीं पीछे चला गया, कहीं आगे आ गया। सिर्फ़ इतना सा मतलब थोड़ा-सा शफलिंग है उसके अंदर, चीज़ें वही आगे पीछे घूमती हैं। तो नाज़रीन ये थी छोटी सी कोशिश हमारी जो कि हमने टचडाउन सेक्टर 72 के बारे में बहुत कुछ बताया आपको, या कुछ कमी पेशी रह गई हो तो कमेंट कर सकते हैं
और उसके अंदर अगर आपको सेल परचेज़ करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, जितने लाइक करेंगे उतना हमें हौसला मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।